माँ भारती को नमन, माँ सरस्वती को नमन, साथ ही आप सभी को मेरा अभिनंदन। नमस्कार विद्यार्थियों, आज मनोविज्ञान पढ़ने का वो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ जो पहले कभी ना आपने सुना होगा ना आपने देखा होगा। सबसे पहले एग्ज़ाम की हम बात करें तो एग्ज़ाम होंगे ये बात तो निश्चित है, लेकिन कोविड-19 की वजह से हो सकता है एग्ज़ाम डिले हो जाएं। तो क्यों ना हम मनोविज्ञान को खुल कर के पढ़ें, एंजॉय करते हुए पढ़ें, जीवन में अपनाने के दृष्टिकोण से पढ़ें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम YouTube पर आपकी क्लास क्यों नहीं आ रही। व्यस्तता के कारण इस बार YouTube पर मेरी क्लास लेट हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आश्वस्त करती हूँ आपको, विश्वास दिलाती हूँ आपको कि मैं कंटिन्यू आपसे रूबरू होती रहूँगी। बस आप अपना कम्युनिकेशन जारी रखें, इससे मुझे ताकत मिलती है। क्योंकि याद करो, जब ऑफलाइन में आप मेरे पास पढ़ने आते थे, लाखों की संख्या में आपके चेहरे मेरे सामने होते थे, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे पता चल जाता था कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन ऑनलाइन में ना तो आपके वो मुस्कुराते चेहरे मेरे सामने हैं, न तालियों की गड़गड़ाहट है। तो क्यों ना आप V2 चैनल को सब्सक्राइब करके इस बात को साबित करें कि यस, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मेरी बात आपके समझ में आ रही है। क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। यकीन मानिए, बहुत मिस करती हूं मैं भी उन क्लासेस को। वो सब ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रूबरू हो सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्लासेस ला सकूं, और मुझे वो मनोबल मिले, मुझे वो हिम्मत मिले, जिसके द्वारा वो मोटिवेशन, वो पुनर्वन, वो क्लासेस में आपके लिए ला सकूं, जिसको सुन करके, जिसको देख करके आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो चलिए, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक अद्भुत कहानी लेकर के आई हूँ। इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है, केवल दिमाग से नहीं, दिल से भी सुनना, महसूस करके सुनना। क्योंकि बेटा, मन के भाव आँखों से पढ़े जाते हैं, बोल दिल के धड़कन से सुने जाते हैं। आप सब नादान हो जो हर बात शब्दों में सुनना चाहते हो। अरे ये तो अंदर के जज्बात हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और मैं आज आपको कहानी मेरे ही बेटे की सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध जब गर्भावस्था में था तभी से उसका विकास शुरू हो गया था, और 280 दिनों के बाद उसका जन्म हुआ। और जब उसका जन्म हुआ तो उसका वजन 7 से 8 पौंड का था। जन्म के पश्चात उसका चहुमुखी विकास होने लगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब वह 12 माह का हुआ तो वो पहला सार्थक शब्द बोलना सीख गया था। आपको पता है कि 12 माह में बालक पहला सार्थक शब्द बोलना सीख जाता है। तो जब वो 12 माह का हुआ तो उसने मुझे बिल्कुल मीठी सी आवाज़ में, दिल को छू जाने वाली आवाज़ में माँ कहकर बुलाया। जब उसने मुझे माँ कहकर बुलाया, वो क्षण, वो पल मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो खुशी जीवन के अंतिम क्षणों तक मेरे साथ रहेगी, क्योंकि माँ शब्द में ही वो ताकत होती है। माँ शब्द सुनकर हकीकत में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और माँ की महिमा का गुणगान मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर सकूं, इतनी मेरे शब्दों में भी ताकत नहीं है। तो बिल्कुल 12 माह में मेरे बेटे ने मुझे माँ कहकर बुलाया। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर मैंने अच्छे संस्कारों की शिक्षा देना उसे शुरू किया, क्योंकि बच्चे को अच्छे संस्कार एक माँ ही दे सकती है।
क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होती है और परिवार में मुख्य भूमिका किसकी होती है? माँ की। तो अच्छे संस्कारों का निर्माण करने की मैंने कोशिश की। फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ, उसका शारीरिक विकास होने लगा, लंबाई बढ़ने लगी। लंबाई जिसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। तीव्रता से उसकी लंबाई बढ़ रही थी और मैं अक्सर उसकी लंबाई को नापा तोला करती थी, क्योंकि लंबाई तो मात्रात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है, संख्यात्मक होती है। मांसपेशियों का विकास भी उसका होने लगा था। प्रारब्ध चलने लगा था, दौड़ने लगा था, भागने लगा था, कूदने लगा था, यानी उसका स्थूल गत्यात्मक विकास होने लगा था। साथ ही साथ प्रारब्ध खाना खाना सीख गया था, लिखना सीख गया था, कंघा करना सीख गया था, मंजन करना सीख गया था, स्नान करना सीख गया था, यानी उसका सूक्ष्म गत्यात्मक विकास भी होने लगा। आपको पता ही होगा स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं। स्थूल में तो बॉडी के कंप्लीट अंग काम में आते हैं, बड़ी मांसपेशियों का समीकरण होता है, जबकि सूक्ष्म में छोटी मांसपेशियां, आंख और हाथ का समीकरण होता है, जैसे लिखना, मंजन करना, स्नान करना। तो प्रारब्ध का स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास होने लगा और बड़ा हुआ। 3 से 6 वर्ष का हुआ। 3 से 6 वर्ष की बात मैं कर रही हूँ, और 3 से 6 वर्ष की आयु को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। 3 से 6 वर्ष में प्रारब्ध अपनी ही मस्ती में रहता था, खुद ही खिलौनों से खेलता रहता था, क्योंकि ये स्व केंद्रित अवस्था होती है। और इस उम्र में मैं प्रारब्ध के लिए बहुत खूबसूरत खिलौने लाती थी। लाइटिंग वाले खिलौने, जंपिंग वाले खिलौने, ट्राई साइकिल, क्योंकि मुझे पता था यही तो खिलौनों की आयु है। और बढ़ने लगा प्रारब्ध। 7 से 12 वर्ष का हुआ। 7 से 12 यानी बाल्यावस्था की अब मैं बात कर रही हूँ। जब वो विद्यालय गया, खूब सारे मित्र बनाता था, शैतानियाँ करता था, खेल खेलता था और नेता बनने की झूठी एक्टिंग करता था। तो उसके सभी साथी उससे कहते थे कि ये प्रारब्ध बाल्यावस्था में मिथ्या परिपक्वता को अपनाता है। और आपको पता होगा बच्चों, 8 से 9 वर्ष तक सभी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है। दृष्टि ज्ञानेंद्री, श्रवण ज्ञानेंद्री, सभी का विकास हो जाता है। लगभग 11 वर्ष की आयु तक तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण क्षमता का भी विकास हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध का ज़्यादा ध्यान खेल में था, मित्रों में था, साथियों में था। पढ़ने में वो कम ध्यान देने लगा था। एक दिन जब वो पढ़ने के लिए गया तो टीचर के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए और प्रारब्ध उनमें से एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर को गुस्सा आया और टीचर ने पूरी क्लास के सामने प्रारब्ध को न जाने कौन कौन से शब्दों से संबोधित किया। टीचर ने प्रारब्ध को कहा कि वो मानसिक न्यूनता से ग्रसित है और उसकी बुद्धि लब्धि, उसका IQ लेवल 70 से कम है। जब प्रारब्ध ने ये देखा कि पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट हो गई है, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी दिन से प्रारब्ध चुप रहने लगा। लोगों से मिलना जुलना उसने छोड़ दिया था, बातचीत करना उसने छोड़ दिया था, संप्रेषण करना उसने छोड़ दिया था, रूढ़ व्यवहार करने लगा। और जब लोगों ने, परिवार वालों ने, समाज वालों ने उसका ऐसा व्यवहार देखा तो उसे स्वलीनता का रोगी बता दिया। एक घाव अभी भरा नहीं था कि लोगों ने उसे दूसरा घाव दे दिया। टीचर ने तो उसे मानसिक न्यूनता से ग्रसित बता दिया, IQ लेवल 70 से कम बता दिया, और लोगों ने उसे स्वलीनता का रोगी बता दिया। कम से कम लोगों को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके इस व्यवहार का कारण क्या है, लेकिन नहीं। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोगों को किसी को उठाना नहीं आता, हाँ गिराना जरूर आता है। क्योंकि इस दुनिया में खुशी ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम जिंदगी में हर दम मिलते हैं। जो दिल से सारे गम मिटा दे, ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। तो अब मेरे सामने एक बड़ा संकट आ गया था। मेरा बेटा
पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और अब मुझे अपने बेटे को डिप्रेशन से बाहर निकालना था। तो मैंने अपने बच्चे को डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाला, ये बात बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक की कहानी आपने सुनी और यहाँ तक की जो कहानी आपने सुनी उसके हर लाइन अपने आप में प्रश्न थी और उसी प्रश्न में उसका उत्तर भी छुपा हुआ था। तो अब मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, रीट में पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें से यूपी टेट के होंगे, सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब पता लगेगा कि आपने मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी को कितने ध्यान से सुना है। कहानी को अगर आपने ध्यान से सुना है तो क्वेश्चन के आंसर हकीकत में आप चुटकियों में मुझे दे दोगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। पहला ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा ऑप्शन प्रसव पूर्वावस्था या गर्भावस्था से, तीसरा ऑप्शन शेषावस्था से, चौथा ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रारब्ध का विकास गर्भावस्था से शुरू हो गया था, इसलिए आंसर आएगा प्रसव पूर्वावस्था या गर्भावस्था। सेकंड क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। तो बिल्कुल प्रारब्ध का जन्म 280 दिनों में हुआ था, तो गर्भावस्था का काल कितना हुआ? 280 दिन। करेक्ट आंसर 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। करेक्ट आंसर है 7 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो करेक्ट आंसर है नंबर 2 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने में। तो बच्चों, बताया था मैंने आपको कि प्रारब्ध ने पहला सार्थक शब्द माँ कहकर पुकारा था लगभग 12 माह में। तो करेक्ट आंसर आएगा 10 से 13 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव, विद्यालय। तो प्रारब्ध को मैंने संस्कारों की शिक्षा देना शुरू किया था क्योंकि प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। तो यहाँ करेक्ट आंसर है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है ऑप्शन नंबर 1 स्नायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। करेक्ट आंसर आएगा अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। तो मात्रात्मक होती है वृद्धि, जिसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिवृद्धि भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, अमापनीय, अव्यय दोनों। करेक्ट आंसर है नंबर 4 मात्रात्मक व गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना,
कूदना, दौड़ना, लिखना। यहाँ करेक्ट आंसर है लिखना, क्योंकि सूक्ष्म चलन कौशल जो कि मैंने बताया था, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में छोटी मांसपेशियों का समीकरण होता है आंख और हाथ। तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था या किशोरावस्था में। करेक्ट आंसर है 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, ये स्वकेंद्रित अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेषावस्था को, उपरोक्त सभी को। करेक्ट आंसर है पूर्व बाल्यावस्था, जिसका काल होता है 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर आएगा 12 वर्ष तक, क्योंकि बाल्यावस्था का काल होता है 7 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। करेक्ट आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ही प्रारब्ध को उसके साथी मिथ्या परिपक्वता का काल कहकर पुकारते थे। आंसर आएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं? 3 अथवा 4 वर्ष में, 6 अथवा 7 वर्ष में, 8 अथवा 9 वर्ष में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है 8 अथवा 9 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। करेक्ट आंसर है 11 वर्ष। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि 11 वर्ष में बालक की तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण क्षमता का क्या हो जाता है? विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि ... है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर आएगा 70 से कम। बताया था मैंने आपको, प्रारब्ध के टीचर ने उससे क्या कहा था कि मानसिक न्यूनता से ग्रसित है और बुद्धि लब्धि 70 से कम है। तो मानसिक न्यूनता ग्रसित की बुद्धि लब्धि होती 70 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? नंबर 1, कमजोर सामाजिक व्यवहार। नंबर 2, रूढ़िबद्ध व्यवहार। नंबर 3, कमजोर संप्रेषण। नंबर 4, उपरोक्त सभी। यहाँ आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी स्वलीनता के लक्षण माने जाते हैं। और अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक हैं? तो यहाँ भी करेक्ट आंसर आएगा शैशव स्वलीनता। क्वेश्चंस की चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो बिल्कुल वापस मैं यही कहूँगी आपसे कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और हम इसी तरह से रूबरू होते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद विद्यार्थियों। Video Digital Learning classes now available on Facebook and YouTube. Like, share and subscribe. Call us at 87690599961 and 8890493206 and mail us at v2digitallearningclasses@gmail.com.